हेलो, नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर प्रोनाउन, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। इससे पिछले वीडियो में नाउन आपका कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने थ्योरी पार्ट और आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन होता क्या है? डेफिनेशन है इसकी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? जैसे एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और आपका कौन सा है, इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इन सबको हम वन बाई वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? पर्सनल क्या होता है? एक व्यक्तिवाचक, नाम से ही क्लियर है। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज विच स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। यानी पर्सनल क्या है? एक निजवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम है जो क्या होता है, किसके लिए स्टैंड्स होता है, किसके लिए यूज किया था? 3 पर्सन के लिए, यानी 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी के लिए यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू थिंग्स और पर्सन और थिंग्स, यानी ये किससे संबंधित होता है? पर्सन से और वस्तुओं से संबंधित होता है। पर्सनल प्रोनाउन चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट यूजेस इन अ सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज उसके सेंटेंस के यूज के आधार पर चेंज होता रहता है। यानी इसका फॉर्म क्या है? फर्स्ट पर्सन आना है, सेकंड पर्सन आना है, सिंगुलर आना है, प्लूरल आना है। ये सब उसकी किसके सेंटेंस में डिफरेंट यूजेस के आधार पर फॉर्म चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में? जैसे आई है, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, एसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को होते हैं। आई क्या होता है आपका? फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में होता है, ये सिंगुलर के लिए। प्लूरल फर्स्ट पर्सन, ये हो गया। यूज सेकंड पर्सन, फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। ही, सी, इट, दे, ये किस में आते हैं? आपके थर्ड पर्सन में आती है, जिसमें ही, सी, इट, दे यूज किया जाता है सिंगुलर प्रोनाउन की तरह, जबकि दे किसकी तरह यूज किया जाता है? प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। समझते हैं इसकी हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी कितनी फॉर्म्स हैं। जैसे बात करें केस ऑफ पर्सन, ये हो गया। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस, तीसरा कौन सा होता है आपका? पजेसिव केस। पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? आई, आई होगा। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो आई क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा? माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस में होता है वो होता है आपका बी, जिसे हम कहते हैं हम के लिए यूज होता है बी। अस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और अवर या अवर्स, ये क्या हो गए? उसके पॉजिटिव केस हो गए। आई, मी, माई, माइन, बी, अस, अवर, अवर्स। सेकंड पर्सन की बात करें तो यू किस में रखा जाता है? हमेशा सेकंड पर्सन में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा? सेकंड पर्सन में। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। यू का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों में किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी आपका क्या रहता है? यू ही रहता है। क्या रहता है? यू ही रहता है। ऐसे अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव क्या होता है? योर, योर्स। प्लूरल में और सिंगुलर दोनों में यही रहता है, योर और योर्स। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात करते हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट, दे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे। लेकिन अगर हम सिंगुलर में बात करें तो कौन कौन से आते हैं? ही है, सी है और आपका कौन सा है? इट है। ही, सी, इट, ये किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। दे किस में आता है? प्लूरल में आता है। किस में आता है? प्लूरल फॉर्म, यानी बहुवचन में आता है। अगर हम बात करें कि मैस्कुलाइन में किस में होता है, पुल्लिंग कौन होता है? ही। सी किस में होती है? स्त्रीलिंग में। और इट किस में रखा जाता है? न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? न्यूटर जेंडर में। अब ही का क्या होता है? ही, हिम, हिज। क्या हो गया? ही, हिम, हिज। ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम और आपका पॉजिटिव केस हो गया हिज। ऐसे दे का क्या होता है? दे, देम, देयर या फिर देयर्स। सी का क्या होता है? सी, हर, हर्ष। दे का होता है दे, देम, देयर, देयर्स।
इट का क्या होता है, इट का सब्जेक्टिव केस होता है इट, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, और इसका पजेसिव होता है इट्स। क्या होता है, इट्स। क्लियर हुआ। ये थे हमारे क्या थे, फॉर्म्स थे, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कुछ इसके नियम है जिन्हें हमें समझना होगा। पहला नियम कहता है, इफ अ प्रोनाउन, यदि यह कोई पर्सनल प्रोनाउन है, यदि प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसकी तरह यूज किया जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, या फिर और अ प्रपोजिशन, यानी अगर किसी प्रोनाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह या फिर उसे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, तो इस इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ये किस में यूज की जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस में यूज की जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ही गेव मी अ बुक, गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। अब इसे हमें देखना है कि जो मी है आपका प्रोनाउन, अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसे किसकी तरह यूज किया गया है, इसे यूज किया गया ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। गेव मी, गेव व्हाट, गेव मी, गेव हुम, गेव व्हाट। अब आंसर हम गेव के साथ लगा के देखें, अगर गेव व्हाट तो आंसर क्या आ रहा है, अ बुक, एक किताब। उसने क्या दिया, एक किताब दी। गेव हुम, किसको दी, मी, किसको दी, मुझको। तो अभी वर्ब का किसका है, ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे। तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, माई होता है। ठीक है, ही गिव मी अ बुक। ही क्या है, ही वर्ब की सब्जेक्ट की तरह, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, इसलिए ही किसमें, सब्जेक्टिव केस में, किसमें, सब्जेक्टिव केस में। दूसरा एग्जाम्पल है, ही टीचिंग मी एंड हिम, वो पढ़ा रहा है। टीचिंग हुम, किसको, मुझे और उसको। तो मी और हिम किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। आई का हो गया मी और ही का हो गया आपका। ऐसे बिटवीन यू एंड मी द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉर्टेड आउट, तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम को सॉर्टेड आउट किया जा सकता है। अब बिटवीन क्या आपका प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आपका क्या आएगा, यू एंड मी, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो ये किस, कौन सी केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे यू और मी दोनों किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही लव्स हिम, वो उसे प्यार करता है। अब हमने क्वेश्चन किया लव्स हुम, तो आंसर आया लव्स हिम। तो हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। ही एब्यूज्ड देम, उसने उसे गाली दी। एब्यूज्ड हुम, देम, देम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और किसने दी, ही, ये क्या आपका सब्जेक्टिव केस हो। अब देखते हैं रूल नंबर 2। पहला रूल हमने समझ लिया कि अगर कोई वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा प्रोनाउन को, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसे सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। रूल नंबर दूसरा कह रहा है, लेट के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रपोजिशन के बाद और लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन को किस में रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। जैसे हमने कहा लेट अस प्ले, क्या कहा, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। हम यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे कि लेट मी प्ले, हम ये नहीं लगा सकते कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट अस प्ले आएगा, क्या है, लेट अस प्ले, तो अस ही आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो लेट आई गो नहीं आएगा, क्या आएगा, लेट मी गो। यानी मी के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा। लेट हिम डू दिस वर्क, यानी उसे करने दो, डू दिस वर्क, यह कार्य करने दो, लेट हिम डू दिस वर्क। लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन, तुम और मुझे सॉल्व करने दो, लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर हुआ। ये लेट के बाद जो प्रोनाउन को यूज किया जाएगा तो किसमें किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। रूल नंबर 3 है, जब दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच में तुलना कंपैरिजन हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जैसे अगर कोई नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है और उसके बीच में तुलना हो रही है, नॉमिनेटिव केस में दोनों में तुलना हो रही है, तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ही रखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये कह रहा है, यू आर टॉलर देन आई, तुम लंबे हो, देन आई, मुझसे ज्यादा। अब तुलना किसकी हो रही है, यू से हो रही है, किसकी, आई की। तो यू और आई दोनों किस केस में रखे जाएंगे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में ही इनका यूज किया जाएगा। यू आर टॉलर देन आई, आई रन फास्टर देन ही, मैं तेज दौड़ सकता हूं, देन ही, उससे ज्यादा। तो अब यहाँ ही की तुलना किससे हो रही है, उससे, आई से। तो आई के साथ क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर ही यूज किया जाएगा। ही सिंग्स बेटर देन दे, वह गाना गाती है, बेटर देन दे, उनसे ज्यादा। ठीक है, तो ही की तुलना किससे की जा रही है, दे से, यानी वे से उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देन के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। ही सिंग्स बेटर देन दे। सी डांसेस बेटर देन आई, वो डांस करती है बेटर देन आई, मुझसे ज्यादा।
तो सी और आई की क्या की है, यहाँ पर तुलना की गई है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करें, दोनों केस में नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4 है, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ, यानी दो सब्जेक्ट ना होकर के ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ हो, तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सी रेस्पेक्ट यू, वो तुम्हारा सम्मान करती है मोर देन मी, यानी वो तुम्हारा सम्मान करती है मोर देन मी, मुझसे ज्यादा। तो तुलना यहाँ पे किसमें है, यू और मी में है, तो दोनों कौन से केस में, आई का मी और यू का यू है। सी रेस्पेक्ट यू एंड मोर देन मी, मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार सम्मान करती है। ठीक है, ही लव्स, वह प्यार करता है मी मोर देन यू, तुमसे ज्यादा, वह मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करता है। तो यू और मी में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है। तो यू अब जब मी में कंपेरिजन होगा तो दोनों की जो फॉर्म है वो सेम रहेगी, यानी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, बेटर देन, तुमसे ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना किसमें की, आई नो हर बेटर देन ही, तुमसे ज्यादा, मैं उसे जानता हूं बेटर देन ही, तुमसे ज्यादा। तो यहाँ पर हमने यू का केस में प्रयोग किया, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है, हर और यू की हो रही है। तो यहाँ पर हर क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, यदि किसी प्रोनाउन या प्रोनाउंस के किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हो, यानी कोई प्रोनाउन है या प्रोनाउन से किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, तो उन्हें नॉमिनेटिव केस में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, नॉमिनेटिव केस में रखा जाएगा। ये वर्ब के सब्जेक्ट रूप में यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही वेंट टू आगरा बाई ट्रेन, वह गया कहां पर, ट्रेन से आगरा गया। तो अब ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही आएगा। यहाँ पे हिम नहीं करेंगे कि हिम वेंट, ही वेंट, शी वेंट, आई वेंट, दे वेंट, इस तरीके से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ही एंड आई डिसाइडेड टू गो देयर, तुम, वह और मैंने क्या किया, डिसाइड किया वहां जाने का। ही एंड आई आर लाइकली टू गो देयर, वह और मैं पसंद करते हैं गो देयर, वहां जाना हम क्या करते हैं, लाइकली पसंद करते हैं जाना। ठीक है, यानी इस वाले रूल में कुछ नहीं है, अगर वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है तो सेम किस में करेंगे, सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे कोई भी पजेसिव प्रोनाउन हो, उसका प्रयोग हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, जो हमारा देश है वो कैसा एक महान देश है, कैसा महान देश है। दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये किताबें मेरी नहीं है। हर्ष इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसका एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है पजेसिव प्रोनाउन को। ठीक है, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, दीज बुक्स आर नॉट माइन, हियर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। यानी अगर हम किसी पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके बाद, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी रूप में नाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे देखो पजेसिव प्रोनाउन बराबर, ये क्या हुआ, पजेसिव प्रोनाउन बराबर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे योर हाउस इज ब्यूटीफुल, क्या तुम्हारा घर कैसा सुंदर है। तो यहाँ पर जो योर है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। अब पजेसिव एडजेक्टिव तो इसके साथ हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा। यानी तुम्हारा घर, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स हो गया। क्या होगा, योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। क्लियर हुआ, यानी जो पजेसिव प्रोनाउन बराबर क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी एडजेक्टिव वाले में क्या हमें नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, जो पजेसिव प्रोनाउन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, दी वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाई सब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन दी कॉम्प्लीमेंटेड प्रोनाउन। अगर किसी भी सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या प्रोनाउन है, तो उसे क्या किया जाएगा, अगर वो टू बी वर्ब से फॉलो की जा रही है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। जैसे इट इज आई, इज आर एम वॉज वर, ये क्या होती है आपकी टू बी फॉर्म होती है। क्या होती है, टू बी वाली वर्ब होती है। कौन सी होती है टू बी वाली वर्ब, टू बी वाली वर्ब होती है। जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है और आपका क्या है वर, ये सब क्या है टू बी वाली फॉर्म होती है। जैसे हम कहते हैं ना इट इज आई, यह मैं ही हूँ, कौन हूँ, इट इज आई। इट वॉज ही, वो है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज आई, यहाँ पे इट इज मी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इट इज मी नहीं हुआ, क्या हुआ, आई हुआ। ठीक है, हु हैव बॉट योर होम, जिसने तुम्हारा घर खरीदा है। इट वॉज ही, यह वही था, हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी सहायता की। अब जो आगे वर्ब आएगी, जैसे हु है, तो हु के आगे जो वो है आपका सब्जेक्टिव किसके है, वो आई है, तो जो वर्ब भी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग ही आएगी। ऐसे हु के आगे कौन है, ही, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ये टू बी वाली फॉर्म हो गई कि इज एम आर वर्ब पर है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। 9 नंबर है, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंसीडेंट इन नंबर, पर्सन और जेंडर। ये जो प्रोनाउन है वो एग्री होना चाहिए इसके एंसीडेंट इन नंबर में, पर्सन में और जेंडर में, तीनों में होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी लव हिज नेशन वेरी मच, महात्मा गांधी थे वो क्या करते थे, प्यार करते थे, हिज नेशन वेरी मच, अपने देश से बहुत ज्यादा। अब महात्मा गांधी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो पजेसिव वाला प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, हिज आएगा। जैसे क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज आएगा, ही लव हिज नेशन वेरी मच। नेक्स्ट है आपका राम हेल्प हिज टीचर, राम ने सहायता की किसकी, अपने अध्यापक की। अब राम के लिए, अपने के लिए क्या लगा रहा है, हिज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही हिज, क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दी बॉय ओवे हिज फादर, जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। दी बॉय ओवे हिज फादर, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दी गर्ल्स लाइक्स हर मदर, जो लड़कियां हैं वो पसंद करती हैं, दी गर्ल लाइक्स हर मदर, यानी अपनी माँ को क्या करती है, पसंद करती हैं, और बॉय क्या करते हैं, पालन करते हैं अपने पिता की आज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन, जब कभी दो सिंगुलर नाउन हो वो एंड से जुड़े हो, एंड प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी, और उनसे पहले क्या हो, ईच और एवरी दिया गया हो, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर, जो प्रोनाउन वो कैसा हुआ, सिंगुलर होगा। जैसे ये कह रहा है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। अब ईच और एवरी लग गया तो कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। ये एवरी के बाद सिंगुलर आएगा, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, जिन्होंने अपना कार्य कर लिया। ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज डन, कर चुके हैं, हिज वर्क, अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस, जो मैगजीन थी और किताबें वो अपनी जगह पर कैसी हैं, सुरक्षित है। ठीक है, ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस, अपने ही स्थान पर रखी हुई है। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक ऑफिसर और प्रत्येक क्लर्क ने जॉइन हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को क्या कर लिया, जॉइन कर लिया। ठीक है, यानी ईच और एवरी कहीं भी आ जाए तो इनके साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और आगे भी जो होगा वो किस में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ ईच आइदर नाइदर एग्जाम्पल, यानी कि ये कह रहा है कि जो सिंगुलर प्रोनाउन है एंड सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है तो हम किससे कर सकते हैं, आइदर है, नाइदर है, ईच, एवरी है, इनका यूज कर सकते हो, नाइदर का। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी, यानी जो प्रत्येक छात्र, अब जैसे देखो ईच के बाद क्या है, स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट कैसे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी, यानी प्रत्येक स्टूडेंट तैयार है, टू गो हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी पर जाने के लिए क्या है, तैयार है। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट, यानी दोनों स्टूडेंट में कोई एक, हैज डन हिज वर्क, अपना कार्य कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ देम गेट्स हिज गिफ्ट, यानी उनमें से कोई भी अपनी गिफ्ट को प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 12, सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय और, आइदर, और, नाइदर, नॉर, यानी ये कह रहा है कि जब कोई सिंगुलर प्रोनाउन है और जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया और, आइदर, और, नाइदर, नॉर से जुड़े हों तो उसे हम कैसे करेंगे। अब जैसे देखो राम एंड श्याम है, राम और श्याम शुड कंप्लीट हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। ऐसी आइदर सीता और गीता हैज पास्ड द एग्जाम,
ठीक है ना। या तो सीता या गीता है पास्ता है, जब उसने एग्जाम को पास किया है। नादर राम और श्याम है कंप्लीटेड हिज वर्क, ना तो श्याम नॉर राम हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। ठीक है, नाइदर हो, आइदर हो या और हो, तो इसमें हमेशा जो वर्ब यूज किया तो सिंगुलर की ही यूज की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसका ऑर्डर निम्न दो प्रकार से होता है, जैसे 2, 3, 1 या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ये सामान्य वाक्य में किया जाएगा। अगर हमें वाक्य में दोष, भूल, पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट करना हो तो हम 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, सामान्य वाक्य तो 2, 3, 1 लगा देंगे। अगर हमें वाक्य में दोष, भूल, पाप आदि स्वीकार करने हैं तो उसके अर्थ हम 1, 2, 3 लगाते हैं, यानी पहले फर्स्ट पर्सन को लेके आएंगे। कैसे वाले सेंटेंस में? दोष, भूल, पाप आदि दिखाने के लिए नॉर्मल 2, 3, 1 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, वह, तुम, वह और मैं हेल्प करते हैं या हमने हेल्प, उसकी हेल्प की। तो यहाँ पे कौन है? पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड है, फिर वन है। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन, हमसे क्या हुआ? एक पाप हो गया, हमने कोई गलती कर दी। तो हम सबसे पहले हम किसको रखेंगे? आई को रखेंगे, अपने आप को रखेंगे। नेक्स्ट है ही एंड आई आर लेट, वह और मैं लेट हूँ। जब थर्ड और फर्स्ट पर्सन आया हो तो पहले हम किसको रखेंगे? थर्ड को रखेंगे। ठीक है, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, यानी मैं और तुम क्या है? एक क्राइम कर चुके, तो आई पहले आ गया। जब भी कोई क्राइम हो या कमिटेड हो तो हम सबसे पहले 1 को पहले लगा देंगे। ठीक है, यानी 1 को पहले रख देंगे, 1, 2, 3। अदरवाइज हमारा क्या है? नॉर्मल 2, 3। ही एंड आई कैन डू दिस वर्क, वह और मैं इस कार्य को कर सकते हैं। यू एंड दे, तुम और वह रामायण को पढ़ते हैं। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, मैं, तुम और वह कौन है? क्रिमिनल्स हैं। आई एंड सी विल बी पनिश्ड, मैं और वह पनिश किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा आज का कौन सा पार्ट था आपका? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था हमने। कौन सा पढ़ लिया था? पर्सनल प्रोनाउन। कल हम पढ़ेंगे आपका कौन सा प्रोनाउन देखें? सेकंड नंबर का प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।